अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद व सामीईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, क़ुरबानी से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल आप हज़रात ने गुज़िश्ता जुमा में समाअत फरमाए। ये सिलसिला जारी और सारी है, बिला किसी ताख़ीर और बिला किसी तमहीद के इन मसाइल के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जो हज़रात मसाइल नहीं समझे थे गुज़िश्ता जुमा के अंदर, उन लोगों के लिए यूट्यूब पर मेरी चैनल पर वो मसाइल अपलोड हो चुके हैं, तो अगर वो सुनना चाहे तो जा कर के सुने। आगे के मसाइल थोड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। आपने कुर्बानी से मुताल्लिक शराइत को समाअत फरमाया था। अब शराइत के हवाले से कहते हैं कि शराइत का पूरे वक्त के अंदर पाया जाना ये ज़रूरी है। जैसा कि आप हज़रात ने सुना था कुर्बानी किस पर वाजिब है, उसके क्या शराइत है, तो आपने समाअत फरमाया था कि मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, इस तरीके से मुकीम हो, वो सारी चीज़ें जो आपने समाअत फरमाई थी। अब कहते हैं शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ये ज़रूरी नहीं है, पूरे वक्त के अंदर पाया जाना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुर्बानी के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसके अंदर वो शराइत अगर पाए गए तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कि एक शख्स इब्तिदाई वक्त कुर्बानी के अंदर, कुर्बानी के दिन शुरू हुए, अब उसके इब्तिदा वक्त के अंदर वो काफिर था, अब अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, अब वो मुसलमान हो गया, और बकिया उसके शराइत अगर उस पर पाए जाते हैं, जो बाकी जो शराइत है अगर वो उसके अंदर पाए जाते हैं, मालदार है, मालिक निसाब है, अब वो मुसलमान भी हो चुका है, मुसाफिर भी नहीं है, तो कहते हैं कि अब उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि उस पर साल नहीं गुजरा था इसलिए वो कुर्बानी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कुर्बानी का अय्याम चालू है, उसके अंदर अगर उसने उन शराइत को अगर पा लिया तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से अभी कुर्बानी का वक्त था और जो है वो गुलाम था और आज़ाद हो गया तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से वो मुसाफिर था शुरू के वक्त के अंदर, यानी 10 ज़िलहिज्जा को अगर वो मान लो कि मुसाफिर था, अब 11 को अपने शहर पहुंच गया, मुकीम हो गया, और अगर वो मालिक निसाब भी है, दूसरे शराइत भी पाए जाते हैं, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब ये नहीं कह सकता कि मैं शुरू के अय्याम के अंदर यानी 10 ज़िलहिज्जा को तो मैं मुसाफिर था इसलिए मैं कुर्बानी नहीं करूंगा, तो ये गलत तरीका हो जाएगा।
फिर है कुर्बानी वाजिब होने का सबब वक्त से है। जब वो वक्त आया और शराइत अगर वजूब पाए गए तो कुर्बानी वाजिब हो गई। उसका रुकन उन मखसूस जानवरों में किसी को कुर्बानी की नीयत से ज़बा करना है। कुर्बानी की नीयत से अगर किसी दूसरे जानवरों को ज़बा कर दिया, मसलन मुर्गी को ज़बा कर दिया, तो अब कहते हैं कि कुर्बानी ये काबिल कबूल नहीं होगी। जो शख्स 200 दिरहम या 20 दीनार का मालिक हो या हाजत असलिया के सिवा किसी ऐसी चीज का मालिक हो, अगर लोग बाहर बैठे हैं वो सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि अंदर आकर के सुने। बहुत सारी जगह पड़ी है, पीछे आने वाले लोग नमाज अदा कर सके, सुन्नत को अदा कर सके। जो शख्स 200 दिरहम या 20 दीनार का मालिक है या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज का मालिक हो जिसकी कीमत 200 दिरहम के मुकाबिल हो, 200 दिरहम तक पहुंच जाती हो, तब वो गनी कहलाएगा, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। यानी आम जबान के अंदर 52.5 तोला चांदी की कीमत का अगर मालिक हो, करंट वैल्यू जो मार्केट के अंदर अभी भाव चल रहा हो, मिसाल के तौर पर तकरीबन आज की करंट वैल्यू 1,75,000 या 77,000 होगी तकरीबन। तो अगर इतनी रकम का वो मालिक है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। फिर जैसे जैसे भाव चेंज होते जाए उस तरीके से करंट वैल्यू को देखा जाएगा, उस दिन के भाव को देखा जाएगा कि आज क्या भाव है, और उस भाव के मुताबिक उस पर सारे मसाइल लागू होंगे। अब हाजत से मुराद क्या है? मैंने कहा कि हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज का मालिक हो जो 200 दिरहम के मुकाबिल हो तो वो कुर्बानी उस पर वाजिब होगी। अब हाजत क्या है? तो हाजत से मुराद ये है कि रहने का मकान हो, वो वही सारी चीजें जो रमजान के अंदर ज़कात के मसाइल में बयान की जाती है। तो जो हाजत के अंदर शुमार हो, यानी रहने का मकान हो, खानादारी के सामान हो, पहनने के कपड़े हो, अगर उसका कोई खेती का सामान है तो खेती के अंदर जो औजार लगते हैं वो सारे औजार हो, अगर आलिम दीन है, अहले इल्म है, तो उसके लिए जो किताबें हैं वो भी उसकी हाजत के अंदर आएगी। फिर कहते हैं कि अगर सवारी करना चाहता है तो उसके लिए जो सवारी है तो वो भी हाजत के अंदर शुमार होगी। और ये सारी चीजें हाजत के अंदर शुमार होती है। हाजत असलिया में इन सारी चीजों की जरूरत जिसको रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर पड़ती है वो हाजत के अंदर आती है। अब इनके अलावा किसी ऐसी चीज का मालिक हो जो मालिक के निसाब तक पहुंच जाती हो, जैसे जेवरात हैं, तो सोने या चांदी के जेवरात अगर उस कीमत तक पहुंच जाते हैं तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो शॉर्ट के अंदर यह कि हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज का मालिक हो, हाजत के अंदर वो सारी चीजें न आती हो। अब है अगर किसी शख्स के ऊपर दैन था यानी कर्ज था, ये भी मसाइल बहुत सारे लोग पूछने के लिए आते हैं, हमारे ऊपर कर्ज है, हम क्या करें, कुर्बानी करें, ज़कात दें या न दें। खास तवज्जो के साथ सुने, किसी शख्स के ऊपर अगर दैन है, किसी ने कर्ज लिया है और उसके पास माल है, कितना माल है कि अब वो अगर कर्ज को चुका दे, जो दैन है वो दैन को अगर वो चुका देता है और फिर उसके बाद जो बाकी माल बचता है, अगर वो माल मालिक जो है वो निसाब की मिकदार तक पहुंच जाता है, अब वो मालिक निसाब कहलाएगा, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर वो निसाब तक माल नहीं पहुंचता दैन अदा करने के बाद भी, तब उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, अब वो मालिक के निसाब नहीं कहलाएगा। और अगर अय्याम में कुर्बानी गुजर गए, किसी को अगर किसी ने कर्ज दिया, अब कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद उसको माल हासिल हुआ, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से एक शख्स के पास 200 दिरहम थे, उसने माह रमजान के अंदर 5 दिरहम ज़कात के तौर पर अदा कर दिए, अब उसके पास 195 दिरहम बचे, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर इसी को अगर मैं प्रैक्टिकली समझाऊं तो किसी के पास अगर इतना माल था कि वो मालिक के निसाब तक पहुंच जाता है,
रमजान महीना गुजरा, रमजान का महीना गुजरा, उसने अब ज़कात अदा कर दी। अब ज़कात अदा करने के बाद अगर वो मालिक निसाब नहीं रहता, निसाब से उसकी मिकदार कम हो जाती है, तो अब जो ज़कात के अंदर जो माल दिया है, ज़कात अदा की है, उससे उसकी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि अब अगर उसने 5 दिरहम जो ज़कात के अंदर दिए हैं, बकिया 195 दिरहम बचे हैं, उससे उसकी कुर्बानी वाजिब होगी। अगर वो 5 दिरहम अपनी जरूरियात के अंदर कहीं पर खर्च करता और वो 195 दिरहम उसके पास बचते, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तो जो माल ज़कात के अंदर दिया है, उससे कुर्बानी का वजूब साक़ित नहीं होता है। मालिक निसाब ने कुर्बानी के लिए बकरी खरीदी, अब अगर वो गुम हो गई, कहीं पर खो गई और उस शख्स का माल निसाब से कम हो गया, उसके पास इतना ही माल था कि वो बकरी खरीद सकता, अब उसका माल बकरी खरीदने के बाद कम हो गया, तो अब जाहिर है कि उसके पास वो निसाब की मिकदार नहीं बची है। तो अब कुर्बानी का दिन आया, तो अब उस पर जरूरी नहीं है कि वो कुर्बानी करे, या दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे, या उसकी कीमत सदका करे। अगर वो बकरी कुर्बानी के ही दिनों में मिल गई है, तो ये शख्स अब भी मालिक के निसाब नहीं है, तो उस पर उसकी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो ये खास ज़हन के अंदर बात रखें। इसी तरीके से औरत का मेहर जो शोहर के जिम्मे अगर बाकी था, औरत के जिम्मे, औरत का मेहर उसके शोहर के जिम्मे अगर बाकी था और शोहर मालदार है, तो उस मेहर की वजह से औरत को मालिक निसाब नहीं माना जाएगा। औरत का अगर मेहर बाकी था उसके शोहर के जिम्मे, उसने अदा नहीं किया अभी तक, तो अब ये औरत उस मेहर की वजह से मालिक निसाब नहीं कहलाएगी। और अगर मेहर मुअज्जल है, मेहर की भी 2 किस्में हैं, मेहर मुअज्जल जो हमजा के साथ और एक आइन के साथ मेहर मुअज्जल है। तो अगर वो मेहर मुअज्जल है और अगर औरत के पास उसके सिवा बक़द्र निसाब कोई माल नहीं है, तो औरत पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। वो मेहर की रकम से औरत पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। अगर उसके पास दूसरे कोई भी साजो सामान जेवरात ना हो, और अगर है तो कुर्बानी वाजिब होगी। किसी के पास 200 दिरहम या उसकी कीमत का कुरान शरीफ था या है, 200 दिरहम या उसकी कीमत का इतना महंगा कुरान शरीफ है, और वो अगर उसे देखकर अच्छी तरह पढ़ सकता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर वो उसे देखकर पढ़ सकता है अच्छी तरीके से, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और अगर वो उसे अच्छी तरह देखकर तिलावत नहीं कर सकता है, तो उस पर उस रकम की वजह से कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरीके से किताबों का भी यही हुक्म होगा। जो अहले इल्म नहीं है, आलिम दीन नहीं है, उलमा नहीं है, फिर भी उसने अगर अपने पास किताबों का जखीरा तैयार किया है, किताबों को जमा करके रखा है, तो अब कहते हैं कि ये उसकी जो है वो हाजत की चीजें तो है नहीं, और अगर उन किताबों के माल को जमा किया जाए, उसकी रकम को जमा की जाए, और अगर वो बक़द्र निसाब हुए, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और अगर अहले इल्म है, यानी इल्म वाला है, आलिम दीन है, तो अब उसकी जरूरत की चीजें हैं ये किताबों में से देखकर उसे मसाइल पढ़ना या उन चीजों को पढ़ना, उसको मुताला करना, तो ये हाजत के अंदर आता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी सिर्फ किताबों की वजह से। इसी तरीके से एक मकान किसी ने झाड़े के लिए खरीदा, यानी ठंडी के मौसम में रहने के लिए, और किसी ने एक मकान गर्मी के मौसम के लिए खरीदा। अब उसके पास 2 मकान हो गए, तो ये कहते हैं कि दोनों मकान हाजत असलिया में आते हैं, यानी उसकी जरूरत की चीज के अंदर आते हैं। अब इन दोनों के अलावा अगर इसके पास तीसरा मकान आया, तीसरा मकान उसने खरीदा जो हाजत से जायद हुआ, इन दोनों हाजतों को छोड़ करके हुआ, तो अब उस पर अगर वो मकान की कीमत मालिक के निसाब तक पहुंच जाती है, निसाब तक पहुंच जाती है, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। उन 2 मकान पर नहीं होगी जो 2 मकान उसने खरीदे हैं अपनी हाजत के लिए। किसी ने अगर
इसी के अंदर एक और मसाइल बयान कर दूं कि अगर किसी ने एक मकान रहने के लिए खरीदा और एक मकान सोचा कि इसको किराए पे चढ़ा दूं तो उसकी किराए की रकम से मैं फायदा उठाऊंगा, तो अब उस किराए के मकान की जो आमदनी होगी उस पर अगर वो मालिक हो जाता है, निसाब तक पहुंच जाता है उसका माल, तो अब उसको जोड़ा जाएगा अपने माल के अंदर, मिल्कियत के अंदर, और फिर देखा जाएगा कि अगर वो निसाब तक पहुंचता है तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर दोनों मकान रहने के लिए है, गर्मी में कहीं और रहता है, ठंडी के अंदर और मकान के अंदर रहता है, तो अब दोनों मकान हाजत असलिया में, तीसरा मकान आया तो उसकी वजह से उस पर कुर्बानी होगी। इसी तरीके से वो सारी चीजें हैं जो ज्यादा तवील के अंदर में नहीं जाता। बालिग लड़कों या बीवी की तरफ से अगर कुर्बानी करना चाहता है, नाबालिग की तरफ से अगर करना चाहता है तो कर दे तो ये बेहतर है। हालांकि नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है, अगर करना चाहता है तो कर दे तो बेहतर है। और अगर बालिग की तरफ से करता है और अपनी बीवी की तरफ से करता है तो कहते हैं कि उसकी परमिशन लेना जरूरी है। बालिग बच्चों की तरफ से और अपनी बीवी की तरफ से वो कुर्बानी करना चाहता है तो पहले उनकी इजाजत ले ले, और उनकी इजाजत के बगैर अगर कुर्बानी की तो वो कुर्बानी काबिल कबूल न होगी। कुर्बानी का हुक्म यह है कि उसके जिम्मे जो कुर्बानी वाजिब है कर लेने से बरी जिम्मा हो गया, अच्छी नीयत से कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सवाब का हकदार होगा। ये जरूर नहीं कि 10वीं ही को कुर्बानी कर डाले, उसके लिए गुंजाइश है कि पूरे वक्त में जब चाहे करें। लिहाजा इब्तिदाई वक्त में उसका अहल न था, जबकि शराइत नहीं पाए जाते थे। आखिर वक्त में अब वो अगर अहल हो गया, शराइत भी पाए गए, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। वो सारे मसाइल जो मैंने बयान किए। एक शख्स अगर फकीर था मगर उसने कुर्बानी कर डाली, कुछ भी करके, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, फिर भी उसने कुर्बानी कर डाली। अभी भी कुर्बानी के अय्याम बचे हैं, और अगर उसके पास कहीं से माल आ गया तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो उलमा फरमाते हैं कि जो पहली कुर्बानी की थी वो काफी है। अगर बावजूद मालिक निसाब होने के उसने कुर्बानी नहीं की और वक्त भी खत्म हो गया और उसके बाद वो फकीर हो गया फिर से, तो अब उस पर उस बकरी की कीमत का सदका करना ये वाजिब होगा। अब उस बकरी की कीमत का सदका करे। कुर्बानी के अय्याम गुजर गए, फिर फकीर हो गया, तो अब जो पहले वाजिब हुई थी कुर्बानी के दिनों के अंदर, तो अब उसकी वजह से उसको कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद भी सदका करना वाजिब होगा। इससे कुर्बानी साकित नहीं होगी, इसलिए सदका तो करना पड़ेगा। इसी तरीके से कुर्बानी के वक्त के अंदर कुर्बानी ही करना लाजिम है, कोई दूसरी चीज उसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय कुर्बानी के उसने बकरी को सदका कर दिया या बकरी की कीमत का सदका कर दिया, तो इससे कुर्बानी साकित नहीं होती है, अब भी उसके जिम्मे कुर्बानी वाजिब है, तो कुर्बानी ही करना जरूरी होगा। अब बाकी के मसाइल जो हैं कि किस तरीके से कुर्बानी की जाए, कौन से जानवर में किस तरीके से कुर्बानी होगी, कितने हिस्से होंगे, और बाकी भी जो पेचीदा मसाइल है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा जुमा को रही जिंदगी तो बयान करने की कोशिश करूंगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मालिक व मौला इन सारे मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदके में उसे माफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद हमें इल्म दीन सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर लें।